मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के एक 27 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर खुद को अपहरण का नाटक करने और अपने परिवार से कर्ज चुकाने के लिए फिरौती मांगने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पुलिस उपायुक्त अजय बंसल ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान जितेंद्र जोशी के रूप में हुई है। डीसीपी ने कहा कि एक 27 वर्षीय व्यक्ति जितेंद्र जोशी ने खुद के अपहरण का नाटक किया और अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने परिवार से फिरौती मांगी। जोशी की पत्नी को एक व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनके पति का अपहरण कर लिया गया है और उन्हें 5 लाख रुपए की फिरौती देने की धमकी दी रही है। आरोपी के परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामले की जांच शुरू हुई है। पुलिस ने कहा कि जोशी 5 घंटे के भीतर मिल गया और 12 घंटे के भीतर मिल गया और पूछताछ के दौरान यह खुलासा हुआ कि उसने अपने पिता से पैसे लेने के लिए खुद के अपहरण की झूठी साजिश रची थी। डीसीपी ने आगे कहा कि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अदालत ने उसे 3 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। मामले में आगे की जांच की जा रही है। अमेरिका पर दिवालिया होने का दाग लगने से बच गया। अमेरिका संसद ने डेट सीलिंग को लेकर सरकार के बिल को पास कर दिया है। यूएस कांग्रेस इसे पहले ही पास कर चुकी है। इसके साथ अमेरिका में सरकार के डिफॉल्ट होने के लेकर चल रहे कथने का पटाक्षेप हो गया है। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस बारे में काफी गंभीरता से प्रयास किए थे ताकि सरकार को डिफॉल्ट होने से बचाया जा सके। उन्होंने विपक्षी दलों के नेताओं से बात की। राष्ट्रपति जो बाइडेन को इस बिल पर हस्ताक्षर करना है। कहा जा रहा है कि बिल पर बाइडेन जल्द ही हस्ताक्षर कर देंगे। गौर करने की बात यह है कि इस तरफ डेट सीलिंग की 5 जून की हेडलाइन से 3 दिन पहले ही इस बिल को राष्ट्रपति बाइडेन ने पास करवा लिया है। अब डेट सीलिंग की सीमा बढ़ाए जाने के बाद बाइडेन सरकार कर्ज की सीमा को बढ़ा सकेंगे। अब यह सीमा 2 साल के लिए लागू रहेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और हाउस स्पीकर केविन मैककार्थ के साथ लंबी बातचीत के बाद डेट सीलिंग पर डील तय हो गई। दोनों नेताओं ने अमेरिका के डिफॉल्ट संकट को टालने के लिए इस बिल को तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों अमेरिका दौर पर है। गुरुवार को वाशिंगटन डीसी में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े मुद्दे पर तांज कसते हुए राहुल गांधी ने दावा किया कि भारत में प्रेस की आजादी खतरे में है और दुनिया इसे देख सकती है। अमेरिका राजधानी में पत्रकारों के साथ खुलकर बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि ये कार्यात्मक लोकतंत्र के लिए प्रेस की स्वतंत्रता बहुत महत्वपूर्ण है और आलोचना के लिए खुला मंच होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि संस्थागत ढांचे और दबा है जिसने इस मुद्दे को राष्ट्रीय विमर्श को विषय बन दिया है। राहुल गांधी ने कहा, मैं मुझे कुछ भी सुनता हूं उस पर विश्वास नहीं करता। मैं पूरे भारत में घूमा और लाखों भारतीयों से बात की, वे मुझे बहुत खुश नहीं लग रहे थे। वे इस बात हो समझते हैं कि महंगाई जैसे गंभीर मुद्दे हैं। उन्होंने मोदी पर हाल के बयान को लेकर कांग्रेस नेता की आलोचना की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट विपक्ष के क्षमता पर भरोसा जताया है। अमेरिका के वाशिंगटन में नेशनल प्रेस क्लब में पत्रकारों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगले आम चुनाव में बहुत अच्छा करेगी। नतीजे लोगों के चौंका देंगे। बस आप कैलकुलेट करें, एकजुट विपक्ष अपने दम पर बीजेपी की हरा देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में 1 साल से भी कम समय बचा है और कांग्रेस अन्य विपक्षी दलों के साथ नियमित बातचीत कर रही है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष बहुत अच्छी तरह से एकजुट है। हम सभी विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वहां काफी अच्छा काम हो रहा है। यह एक जटिल चर्च है क्योंकि ऐसे कई राज्य हैं जहां हम उन दलों के साथ कैप्टिशन कर रहे हैं, लेकिन मुझे विश्वास है कि विपक्ष का महागठबंधन होगा। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर सार्वजनिक संस्थानों पर कब्जा करने का भी आरोप लगाया। शहबाज डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या में इस्तेमाल चाकू को दिल्ली पुलिस ने बरामद कर लिया है। आरोपी साहिल ने वारदात के बाद चाकू को अंधेरे में फेंक दिया था और दिल्ली से फरार हो गया था। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अदालत ने आरोपी की पुलिस हिरासत 3 दिन बढ़ा दिया है। आरोपी से पूछताछ के बाद अपराध में इस्तेमाल चाकू को बरामद कर लिया गया है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने बृहस्पतिवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात कर उन्हें मराठा मंदिर संगठन के स्थापना दिवस समारोह के लिए आमंत्रित किया। शरद पवार की एकनाथ शिंदे से इस मुलाकात के कई मायने निकले जा रहे हैं। एनसीपी महाविकास आघाड़ी में शामिल है। महाविकास आघाड़ी की सरकार को गिराकर ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज हुए हैं। उद्धव ठाकरे की ओर से अभी तक इस मुलाकात को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को राज्य के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के कामकाज में और सुधार लाने के आपसी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के महत्व को रेखांकित करते हुए अच्छा प्रदर्शन करने वाली नगर निकायों को पुरस्कृत किया जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसके लिए स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, अच्छी सड़कें, सुरक्षित शहर और आत्मनिर्भरता जैसे 5 मानक निर्धारित किए। राजद्रोह कानून को रद्द करने की जरूरत नहीं है, ये सिफारिश राजद्रोह कानून को लेकर भारतीय विधि आयोग ने की है। आयोग ने कुछ संशोधन के साथ राजद्रोह कानून को बनाए रखने की सिफारिश की है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट कानून मंत्रालय को भेजी गई है। भारतीय विधि आयोग का कहना है कि भारतीय दंड संहिता के राजद्रोह अपराधों को कुछ संशोधन के साथ बरकरार रखा जाना चाहिए। आयोग ने अधिक स्पष्टता लाने के लिए कानून में संशोधन की सिफारिश की है। विधि आयोग ने कहा कि उसका सर्वचरित मत है कि भारतीय दंड संहिता से धारा 124 को बनाए रखने की आवश्यकता है। हालांकि केदारनाथ सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तथ्यों को शामिल कर चुके कुछ संशोधन किया जा सकते हैं ताकि प्रावधान के उपयोग को संबंध में अधिक स्पष्टता लाई जा सके। कर्नाटक में सभी की नजर सिद्धारामैया के नेतृत्व वाले कांग्रेस मंत्रिमंडल के आज होने वाली दूसरी बैठक में लिए जाने वाले निर्णयों के साथ विधानसभा चुनाव के दौरान दी गई 5 गारंटी पर मुहर को लेकर टिकी है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले वादा किया था कि वह सत्ता में आते ही 5 गारंटी लागू करेगी, जिनमें प्रत्येक घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, प्रत्येक परिवार की महिला मुखियाओं में 2000 रुपए की मासिक सहायता, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के घर समस्या को प्रत्येक महीना 10 किलो मुफ्त चावल, 2 साल तक 18 से 25 साल की उम्र वाले प्रत्येक स्नातक बेरोजगार को हर महीने 3000 रुपये और डिप्लोमा धारक को 1500 रुपये महीने का भत्ता और सार्वजनिक बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा की सुविधाएं शामिल है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रबंधन गुरु और देश में मीठी क्रांति लाने वाले हेडमास्टर की संज्ञा दी। केंद्र की मोदी सरकार में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग संभालने वाली सिंह गुजरात में यहां ग्रामीण प्रबंधन संस्थान आनंद के 42वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। मंत्री ने कहा कि हरित क्रांति को कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन से जोड़ने के साथ साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी इसका श्रेय दिया जाना चाहिए। मुंबई पुलिस ने गुरुवार को कहा कि मुंबई के एक 27 वर्षीय व्यक्ति को कथित तौर पर खुद को अपहरण का नाटक करने और अपने परिवार से कर्ज चुकाने के लिए फिरौती मांगने का आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मुंबई के पुलिस उपायुक्त अजय बंसल ने संवाददाताओं को बताया कि आरोपी की पहचान जितेंद्र जोशी के रूप में हुई है। DCP ने कहा कि एक 27 वर्षीय व्यक्ति जितेंद्र जोशी ने खुद के अपहरण का नाटक किया और अपना कर्ज चुकाने के लिए अपने परिवार से फिरौती मांगी। जोशी की पत्नी को एक व्हाट्सएप कॉल आया था जिसमें उन्हें बताया गया था कि उनके पति का अपहरण कर लिया गया है और